नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आज नया साल है जहां पर हर लोग देश भर में हर कोई नया साल मना रहा है, जश्न मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी अभ्यर्थी चोटिल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं अब ये सवाल उठता है कि उनकी इस बर्बरता से लाठीचार्ज जो उनके ऊपर हुआ, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? या फिर ये मौजूदा सरकार की गलती है या पुलिस अधिकारियों की गलती, या प्रशांत किशोर को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही कहानी हमें देखने को मिल रही है, जहां पर सिटी एसपी स्वीटी सहरावत ये कहते हुए नजर आती कि वही पीड़िता है, उन्हीं के ऊपर धक्का मुक्की हुई है। लाठी चार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है, आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा रहे हैं। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो आखिर ये जो सवाल उठता है वो सामने से कहते हुए नज़र आती है सिटी एसपी स्वीटी सहरावत। वो कहती हुई नज़र आती हैं कि उनके ऊपर ही धक्का मुक्की हुई है, वही पीड़िता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, उनका एक बयान आया है। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए यह कहा कि पुलिस ने कोई लाठीचार्ज किया ही नहीं। पुलिस की ओर से कोई लाठीचार्ज नहीं की गई, एक भी लाठी नहीं चली। और वो उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में कहा कि एक लाठी तो छोड़ दीजिए, पुलिस की तरफ से लाठी चलाने की बात तो छोड़ दीजिए, मेरे साथ ही धक्का मुक्की की गई, मेरे साथ ही अभद्रता की गई, धक्का मुक्की की गई। तो सवाल उठता है कि जो लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे वे छात्र थे, वे बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए गांव से, छोटे सुदूर गांव से, जिलों से पटना में आए थे और छोटे छोटे कमरों में रहकर तैयारी कर रहे हैं। क्या वे उन छात्रों ने, क्या पटना सिटी एसपी का आरोप उन छात्रों पर है कि उन छात्रों ने उनके साथ धक्का मुक्की की? इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए कि या किसने की। अगर वे आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, अभद्रता की गई, तो उनको बताना होगा कि हाँ किसने की, और जिसने धक्का मुक्की की उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि पटना सिटी एसपी के साथ वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी, पूरी छावनी में तब्दील था। वो उतनी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में छात्रों ने, और वहाँ छात्राएं भी मौजूद थी उस पूरे आंदोलन में। अगर आप देखेंगी, जब लाठीचार्ज का आप दृश्य देखेंगी, छात्राओं पर भी लाठीचार्ज हुआ है। तो अब पटना सिटी एसपी को ही बताना होगा कि हाँ किसने की अभद्रता। लेकिन ये इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि मेरे साथ धक्का मुक्की की गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे यह कहते हुए दिख रही हैं कि कोई लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं, लाठी तो चली ही नहीं, सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और जैसा कि आप जानती हैं अंजलि कि पूरे देश ने देखा है कि किस बर्बरता से छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई छात्र, जब लाठी चला रही थी पुलिस, तो कई छात्र जमीन पर लेट गए। एक तरह से उन्होंने सत्याग्रह, महात्मा गांधी का तो सत्याग्रह यही है ना कि अगर हमें कोई लाठी मारेगा तो हम बदले में कार्रवाई नहीं करेंगे, हम जमीन पर लेट कर लाठी खाएंगे। कई आप दृश्य देखेंगे, विजुअल देखेंगे, तो कई छात्र जमीन पर लेट गए हैं, और जमीन पर जब वे लेटे हुए हैं तो पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है। तो ऐसे में इतना बड़ा अगर आरोप लगा रही हैं, इतना बड़ा बयान दे रही हैं सिटी एसपी, तो उनको इसका तो जवाब देना होगा कि हाँ यह आरोप उन्होंने किन पर लगाया है। अब देखिए, प्रशांत किशोर आग बबूला हुए हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि, हालांकि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि सिटी एसपी हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं और सिटी एसपी सिंघम बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पर भी कई आरोप लग रहे हैं कि आप जब लेकर बढ़े आगे
तो चाहे जो होता, आप छात्रों के साथ रहते, चाहे लाठियां चलती या वाटर कैनन चलता, आपने क्या भरोसा दिलाया था? गर्दनीबाग जब आप गए थे, जब प्रशांत किशोर गए गर्दनीबाग, तो प्रशांत किशोर ने क्या भरोसा दिलाया? प्रशांत किशोर ने भरोसा दिलाया कि आप चलिए, हम गांधी मैदान में छात्र संसद करेंगे और छात्र संसद करके हम वहाँ से मार्च करेंगे, और हम देखना चाहते हैं कि सरकार के पास, इस पुलिस के पास कितनी लाठियाँ हैं, और अगर एक भी लाठी चली तो सरकार हिला देंगे। एक लाठी नहीं, यहाँ तो लाठियों की बौछार हो गई। किस बर्बरता से पीटा गया, सरकार हिलाना तो दूर, प्रशांत किशोर ही हिल गए। प्रशांत किशोर ही वहाँ से बीच मझधार में छात्राओं को छोड़कर चले गए, अभ्यर्थियों को छोड़कर चले गए। तो प्रशांत किशोर आग बबूला हैं सिटी एसपी पर कि सिटी एसपी ने लाठी चलवाई, अधिकारियों ने जो पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद थे उन पर आग बबूला हैं कि इन लोगों ने लाठी चलवाई, और वे कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, मानवाधिकार आयोग जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी, सिटी एसपी, पुलिस अधिकारियों का कहना है, सिटी एसपी सिटी सहरावत का कहना है कि हमने लाठी चलाई ही नहीं। तो देखिए, ये तो बात सरासर गलत है कि लाठी नहीं चली। पूरा देश देख रहा था कि किस बर्बरता से लाठी चली, लेकिन उन्होंने कहा है, लेकिन उनके इस आरोप की तो जांच होनी चाहिए कि हाँ, किसने उनके साथ धक्का मुक्की की। मुझे नहीं लगता है कि अब यह मामला यहीं थमने वाला है। अभी देखिए इस मामले में अभी सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। गर्दनीबाग में अभी भी छात्राओं का आंदोलन चल रहा है, हालांकि उनकी संख्या कम हो गई है क्योंकि कई छात्र घायल हैं, कई छात्र सहम गए हैं क्योंकि 2-2 बार उन पर लाठीचार्ज हुआ। वे तो कोई राजनेता नहीं हैं, आम छात्र हैं, बच्चे हैं। 2-2 बार उन पर इस बर्बरता से लाठियाँ चलाई गई तो उनका कॉन्फिडेंस भी, उनका आत्मविश्वास भी हिला है। पहले उनको लगा था कि इस बार हम प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जा रहे हैं, प्रशांत किशोर ने हमें भरोसा दिलाया है कि कोई लाठी नहीं चलाएगा, और लाठी चलाएगा तो सरकार हिला देंगे। लेकिन फिर लाठी चली, और पिछली बार से ज़्यादा बर्बर तरीके से लाठियाँ चली। जी, मैं पूछना चाहूँगी, ये तो बहुत ही बड़ा आरोप है जहाँ पर वो कहती हुई नज़र आती है कि छात्रों पर लाठी चली ही नहीं है। वही ये हमने नहीं, आपने नहीं, पूरे देश ने ही देखा है। तो इस पर ये तो बहुत बड़ा आरोप है। ये आरोप को लेकर आप क्या कहते हैं, ये सही आरोप है या नहीं? नहीं, देखिए, अब ये तो उन्होंने आरोप लगाया, वे एक जिम्मेवार पुलिस अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, उन्होंने आरोप लगाया। तो आप तो सरकार है ना भाई, आप ही तो सरकार है ना। सरकार कौन है? आप हैं सरकार। तो आप अगर कह रही हैं कि ऐसा हुआ है तो आप एक्शन ले लीजिए। आप एक्शन ले लीजिए कि हाँ, एक IPS अधिकारी के साथ धक्का मुक्की हुई, एक IPS महिला IPS के साथ धक्का मुक्की हुई, अभद्रता हुई, इस पर आपको संज्ञान लेना, उन लोगों को चिन्हित करके आप पूरा जो मार्च निकला, उस मार्च का फुटेज है आपके पास, आप देख लीजिए, फुटेज निकाल लीजिए और चिन्हित कर लीजिए और उनको गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात हो गई ना कि हाँ, हम ऐसा संगीन आरोप लगा देंगे। लेकिन अगर आपके पास, अगर ऐसा सचमुच हुआ होता तो अब तक गिरफ्तारी हो गई होती। अंजलि, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों पर ले लिया था। वही जब यहाँ पर लाठी चार्ज हो रहा था, उस बीच में प्रशांत किशोर वहाँ से चले गए, तो क्या उनका जाना इस वक्त सही था? नहीं, देखिए, सही था या गलत था या टिप्पणी करने का तो फैसला जनता लेगी कि प्रशांत किशोर का जाना सही था या गलत था। यह फैसला छात्र छात्राएं लेंगे जो उनके आह्वान पर वहाँ गए। लेकिन प्रशांत किशोर के वहाँ से चले जाने से निश्चित रूप से छात्र छात्राओं का, अभ्यर्थियों का मनोबल टूटा, और आक्रोश तो है, अभ्यर्थियों में आक्रोश तो है इसे लेकर कि प्रशांत किशोर हमें वहाँ से छोड़कर चले गए। और इसे लेकर प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मार्च को बीच में छोड़ दिया और वहाँ से निकल गए, और बाद में वे ये कहते नज़र आए कि हम जीवन भर वहीं बैठने के लिए थोड़े ही गए थे, हम तो बस गए थे कि हाँ, हम नेतृत्व करेंगे, मार्च करेंगे, पूरा जीवन हम मुझे वहीं रहना तो नहीं था। तो ऐसी बात कहते नज़र आ रहे हैं प्रशांत किशोर। अब इस बात को लेकर अंजलि, जन सुराज के नेताओं में भी नाराज़गी है। सिर्फ अभ्यर्थियों की बात छोड़ दीजिए, जन सुराज के नेताओं में भी, जो प्रशांत किशोर के करीबी हैं, उनमें भी नाराज़गी है कि यह अपरिपक्व तरीका है
इस पूरे मामले से निपटने का। प्रशांत किशोर ने इस मामले को डैमेज कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि पूरे दिन उन्होंने प्रयास किया, लगे रहे कि इस मामले को डैमेज, और कई छात्रों को उन्होंने बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे दिन मीडिया से बात करते रहे, पत्रकारों से बात करते रहे, लेकिन डैमेज तो हो चुका है। और पता नहीं कितना वक्त लग जाए अंजलि इस डैमेज इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर को डैमेज कंट्रोल करने में कितना वक्त लग जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अब यह आंदोलन किस ओर जाएगा, अब किस ओर जाएगा यह आंदोलन। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हाँ, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम धरना पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार बीपीएससी अभ्यर्थियों के री एग्ज़ाम की मान नहीं लेती है। दूसरी तरफ दूसरा डेवलपमेंट ये है, जैसा आपको पता ही है, कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने भी कह दिया है कि आप मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। और अब लोजपा एनडीए का एक घटक दल है और एनडीए के घटक दल के नेता हैं चिराग पासवान। अब चिराग पासवान ही ये कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों की गलती है, पुलिस अधिकारियों की लापरवाही है और सरकार को जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ निर्णय लेना चाहिए, जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लेना चाहिए, कार्रवाई करने का। अब जब एनडीए के घटक दल का एक नेता, केंद्रीय मंत्री ही कह रहा है कि वह भी ऐसा महसूस कर रहा है कि हाँ, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो जिम्मेवार हैं लाठीचार्ज का आदेश देने के लिए, तो विपक्ष तो कहेगा ही, प्रशांत किशोर तो कहेंगे ही, तेजस्वी यादव तो कहेंगे ही। आपने बताया कि प्रशांत किशोर अभी डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो स्वीटी सहरावत जो कि सिटी एसपी, उन पर भी आग बबूला होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, वो बहुत नाराज हैं। उन्होंने एकदम सीधे सीधे कहा, नाम लेकर कहा कि पटना की जो सिटी एसपी हैं स्वीटी सहरावत, वे सिंघम बनने की कोशिश कर रही हैं, वे ज़्यादा हीरो, उन्होंने कहा कि वे ज़्यादा हीरो बनने की, मीडिया से बातचीत में कहा उन्होंने कि वे ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश न करें, महंगा पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उनके खिलाफ अदालत जाएंगे, हम उनके खिलाफ मानवाधिकार आयोग जाएंगे और हम यह मांग करेंगे कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र है और आपने बेकसूर निर्दोष बच्चों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, उन पर एफआईआर करा दी है, वे गरीब घरों के बच्चे हैं, अब वे केस लड़ेंगे तो आप भी केस लड़ेंगी, हम आपके खिलाफ भी मामला दर्ज कराएंगे, हम आपके खिलाफ भी एफआईआर कराएंगे, आप भी कोई कानून से ऊपर नहीं हैं। और उन्होंने सख्त लहजे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि एक बार नहीं, दो बार अनावश्यक तरीके से लाठीचार्ज कराया, अब उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हम जैसे ही अवकाश के बाद अदालत खुलती है हम जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, मानवाधिकार आयोग का दरवाज़ा खटखटाएंगे और यह मांग करेंगे कि अभ्यर्थियों पर, छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जी, अभी देखा जा रहा है कि आंदोलन दूसरी ही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, जहां पर विपक्षी दल भी सामने से सवाल उठा रहे हैं और अभ्यर्थियों के ऊपर जो जिस तरीके से बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ है, जो कि बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है। इस पर आपको क्या लगता है, किस दिशा पर जा रहे हैं आंदोलन? हाँ, ये आंदोलन कमज़ोर पड़ा है इस पूरे, और इस पूरे मामले में जो विलेन बन रहे हैं, प्रशांत किशोर बन रहे हैं विलेन। कि आंदोलन चल रहा था, आंदोलन इतनी तेज़ी से चल रहा था, इतना ताकतवर हो गया था आंदोलन कि सचमुच जो बड़े अधिकारी हैं सरकार के, और सरकार जो है वह असहज महसूस करने लगी थी। ऐसे में पूरे आंदोलन को प्रशांत किशोर का साथ मिलता है। प्रशांत किशोर गर्दनीबाग जाते हैं, छात्राओं को, अभ्यर्थियों को संबोधित करते हैं और यह ऐलान करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पूरे आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लेते हैं और छात्र संसद लगाने की बात करते हैं और गांधी मैदान में छात्र संसद लगती है और वहाँ से कई घंटे तक गांधी मैदान में नारेबाजी करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद
फैसला लेकर वहाँ से प्रशांत किशोर के नेतृत्व में मार्च निकलता है और प्रशांत किशोर आधे रास्ते में निकल जाते हैं। तो कई तेजस्वी यादव ने कहा, पप्पू यादव ने कहा, प्रशांत किशोर को कहा कि आप विलेन हैं, आप खलनायक हैं, आपने पूरे छात्राओं के आंदोलन को बेच दिया। और उन्होंने कहा कि ये प्रशांत किशोर इस साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने बीजेपी की वे बी टीम हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर इस आंदोलन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, आंदोलन को खत्म कराने की साजिश रची, कॉन्स्पिरेसी रची कि पूरा आंदोलन जो सरकार को असहज कर रही थी और जिससे सरकार परेशानी महसूस कर रही थी, उस आंदोलन को कमज़ोर कर दें। तो प्रशांत किशोर को नुकसान तो हुआ है और जवाब तो देना पड़ेगा उनको, यह बात तो सही है। और प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ने हार नहीं मानी है। प्रशांत किशोर ने हार, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर हार मान के घर बैठ गए, वे प्रयास कर रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल कर लें। और इसी प्रयास का हिस्सा है उनका यह फैसला लेना कि वे बैठेंगे अनिश्चितकालीन धरना पर। कोशिश करेंगे बिहार के छात्र छात्राओं को यह मैसेज देने की कि हम छात्र छात्राओं के साथ हैं और ऐसा नहीं है कि हम घर बैठ गए हैं या हम भाग गए हैं। पूरे आंदोलन को लेकर मैंने कोशिश की, कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन इस आंदोलन में अब भी मैं शामिल हूं और इसको लेकर मैं अनिश्चितकालीन धरना पर तब तक बैठने के लिए तैयार हूं जब तक सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं लेती है। अब सरकार फैसला लेती है, कब लेती है? चिराग पासवान ने भी पत्र लिखा है। अगर सरकार कोई छात्र छात्राओं के पक्ष में फैसला लेती है तो क्या इसका क्रेडिट चिराग पासवान को जाएगा या इसका क्रेडिट प्रशांत किशोर को जाएगा? और कुछ फैसला हो भी पाएगा या नहीं, क्या न्याय भी मिल पाएगा या नहीं, यह देखना है। और इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार यह क्या फैसला लेती है इस पूरे मामले पर। जी, ये तो महज एक चर्चा थी। इस विवाद को लेकर रोज़ एक नया सवाल उठ रहा है, कहीं विपक्ष दल से सवाल उठ रहा है तो कहीं पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठ रहा है। ये आगे देखने वाली बात है कि अभ्यर्थियों को न्याय मिलता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अपने ही सरकार के पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही करने की बात कही है। अभी आगे देखना है कि होता क्या है। वही प्रशांत किशोर ने भी कह दिया था कि 1 जनवरी की शाम या रात तक अगर सरकार कोई इस पर निर्णय नहीं लेती है तो वो 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन वो धरना पर बैठ जाएंगे। अब देखना क्या है, अब ये देखने वाली बातें होता क्या है आगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।